नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को लेकर किया है एक बार फिर से बड़ा ऐलान और 7 सीटें कांग्रेस ने सपा बसपा और रालोद के लिए छोड़ दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि बीजेपी के सीनियर नेता ने दे दी है अपनी ही पार्टी को धमकी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे प्रियंका गांधी का, यूपी की सियासी जमीन हथियाने को प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा। इसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पर मायावती ने घेर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को। और आखिरी खबर में जिक्र होगा अखिलेश यादव का, जिन्होंने कहा है कि मार्केटिंग के चक्कर में किसानों का अनादर कर रही है भाजपा सरकार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। सपा बसपा व रालोद के लिए उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस पार्टी, राजबब्बर का बड़ा ऐलान। और इसी के साथ एक बार फिर गठबंधन की बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महागठबंधन में नहीं रहते हुए भी सपा बसपा व रालोद गठबंधन के साथियों का साथ दे दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। ये 7 सीटें पार्टी भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली हैं। बसपा व रालोद के वरिष्ठ नेताओं के लिए ये सीटें छोड़ी गई हैं। इसका ऐलान रविवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वयं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने किया। उन्होंने कहा कि हम सपा बसपा व रालोद गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर के अलावा मायावती व अखिलेश यादव के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राजबब्बर ने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी विचारधारा का सम्मान करते हुए सपा बसपा गठबंधन ने हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी औपचारिक गठबंधन के तहत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सियासी सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण सपा बसपा व रालोद के 7 नेताओं के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बता दें कि सपा बसपा व रालोद गठबंधन पहले ही अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारने की बात कह चुका है। राजबब्बर ने बताया कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके तहत पार्टी अपना दल कृष्णा के लिए गोंडा व पीलीभीत की सीटें भी छोड़ सकती है। राजबब्बर ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के साथ 7 सीटों पर समझौता किया है। 7 में से 5 सीट झांसी, चंदौली, एटा, बस्ती और एक अन्य पर जन अधिकार पार्टी और 2 पर कांग्रेस के सिंबल पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजबब्बर ने कहा कि हमने गठबंधन के लिए महान दल से भी बात की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए जितनी भी सीटें देंगे वह हमसे सहमत हो जाएंगे। वह लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम साथ लड़ें। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा था कि वह हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर फिर से महागठबंधन की खबरें तेज हो गई हैं और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने सपा व बसपा के साथ आरएलडी के लिए छोड़ दी हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी सीनियर नेता ने दे दी है भाजपा को धमकी। कहा अगर सुमित्रा महाजन को दिया टिकट तो वो निर्दलीय लड़ लेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर के सांसद सुमित्रा महाजन को अप्रैल मई के आम चुनाव में सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण उर्फ सत्तन ने दावा किया कि महाजन इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं थी। इसके चलते पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन 1989 से इस सीट से जीतती आ रही हैं। तब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश चंद्र सेठी को 1,11,000 वोट से अधिक मतों से हराया था। सुमित्रा महाजन को प्यार से शहर में ताई बहन कह के पुकारा जाता है। सत्यनारायण ने कहा कि यदि पार्टी ने 9वीं बार महाजन को टिकट दिया तो मैं उसके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूत हो जाऊंगा। पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता उनसे नाखुश हैं क्योंकि वह उनके संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि वह लगातार 8 बार सांसद रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें इंदौर में याद किया जा सके। सत्तन का सुझाव है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के स्थानीय विधायक रमेश मंदौला, पार्टी की एक अन्य क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर या शहर की महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ में से किसी नेता को इस बार इंदौर से भाजपा का चुनावी टिकट दिया जाए। राज्य भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि जनसंघ के दोनों ही सत्तन हमारे बड़े नेताओं में से एक हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें मना लेंगे और वह पार्टी द्वारा
चुने गए उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने धमकी दे दिया पार्टी को और कहा है कि अगर सुमित्रा महाजन को मिला टिकट तो वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां की सियासी जमीन हथियाने को प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीतिक जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव 2019 में दी गई है। 2014 में मोदी मैजिक के चलते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कहने को उन्हें पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन उनके निशाने पर पूरा उत्तर प्रदेश है। यूपी नेतृत्व की वजह से कांग्रेस में उत्साह जागा है। सोमवार को पूर्वांचल की सियासी जमीन साधने के लिए वह जल यात्रा पर निकलेंगी। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति मिल गई है। यूपी और देश की राजनीति में संभवतः यह पहला प्रयोग होगा जब प्रियंका गांधी गंगा की शरण में पहुंचकर पूर्वांचल साधने में जुट जाएंगी। हालांकि इसके पूर्व पीएम मोदी भी सी प्लेन का उपयोग कर चुके हैं। प्रियंका गांधी 18 मार्च को प्रयागराज में स्नान और पूजा के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगी। इसके बाद वह गंगा यात्रा के जरिए भदोही पहुंचेंगी। वह प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, बनारस और चंदौली तक गंगा के जरिए अपनी राजनीतिक यात्राएं करेंगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी इतिहास में संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि जब किसी राजनीतिक दल और राजनेता की तरफ से जलमार्ग का रास्ता चुना गया है। यह अपने आप में गंगा के किनारे बसे गांव और वहां के लोगों के लिए कौतूहल का विषय होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस अनूठे निर्णय के पीछे भी नरम हिंदुत्व की राजनीति हो सकती है। गंगा यात्रा के जरिए वह भाजपा को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। इसे बीजेपी में उग्र हिंदुत्व के तौर के रूप में भी देखा जा सकता है। गंगा हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र होने के साथ धर्म और आस्था से जुड़ी है। तीसरी बार सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की नमामि गंगा योजना भी है, जिसकी जमीनी हकीकत से भी वह रूबरू होंगी। नमामि गंगे मोदी सरकार की प्राथमिकी योजना में से एक है। इस यात्रा में यह पता चल जाएगा कि गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने में यह योजना कितना सफल हुई है। गंगा के किनारे बसे गांवों को पूरी तरह खुले शौच से मुक्त करने का सरकार ने वादा किया है। इस यात्रा के जरिए उन्हें इसकी जमीनी सच्चाई मालूम हो सकती है। पीएम मोदी को 2014 के आम चुनाव में गंगा पुत्र कहा गया था। चुनाव खत्म होने के बाद जब वह अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आए तो उन्होंने कहा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। गंगा के जरिए वह हिंदुत्व को भी साधेंगी। इसके पूर्व गुजरात और दूसरे राज्य के चुनावों में राहुल गांधी के जनेऊ और मंदिर दर्शन पर सियासी तूफान मच चुका है। अब देखना होगा कि पूर्वांचल में सूखी सियासत जमीन में गंगा के जरिए प्रियंका गांधी कितनी खाद पानी दे पाती हैं। प्रियंका अपनी सियासत गंगा यात्रा के जरिए पूर्वांचल में गंगा, गांव और किसान को भी साधने की नीति पर निकली हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गंगा यात्रा के जरिए चुनावी प्रचार की यहाँ पर शुरुआत करते नजर आ रही हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं सही हिसाब किताब, ये कहना है मायावती का। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि राफेल रक्षा सौदे में संसद में व बाहर कांग्रेस के बोफोर्स की तरह ही फंसे पीएम मोदी का यह पहला चुनावी कैंपेन साबित करता है कि बीजेपी कितनी ज्यादा भयभीत है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी इस चुनाव में कोई भी नया लोक लुभावन वादा करने से पहले पिछले चुनावी वादा का सही हिसाब किताब जनता को क्यों नहीं दे रहे। खास बात यह है कि मायावती ने ट्विटर पर यह सभी बातें कहते हुए यह भी कहा कि आरएसएस को भी माफी नहीं मिलेगी। मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि मोदी बोले, हर भारतीय कह रहा है कि मैं चौकीदार हूं। आज अखबारों की चर्चित खबर है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की तरफ से आ रही है, मैं भी चौकीदार की मार्केटिंग, किसानों का अनादर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा में मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और किसानों का मसला उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर खुद को चौकीदार कहना आसान है। मैं भी चौकीदार की मार्केटिंग किसानों का अनादर करती है। देश को प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश ने अपने ट्विटर पर लिखा कि सोशल मीडिया पर खुद को चौकीदार कहना आसान है, पर कोई उन युवाओं से उनकी आवाज सुने जो नौकरी ना मिलने की वजह से चौकीदारी करते हैं। मैं भी चौकीदार की मार्केटिंग उन किसानों का भी अनादर है जो रात भर जाग कर अपने खेत बचाने पर मजबूर हो गए हैं। देश को प्रचार
मंत्री नहीं बल्कि एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर, 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद निकट और ऐसे में सियासी सरगर्मी सातवें आसमान पर। और ये हमने आपको बड़ी खबरों के बारे में बताया जिसमें हमने जिक्र किया अखिलेश यादव का, मायावती का, प्रियंका गांधी का, सुमित्रा महाजन का और राज बब्बर के साथ कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से 7 सीटें सपा बसपा और आरएलडी के साथ गठबंधन के लिए छोड़ दी है। इन सभी खबरों के बारे में हमने आपको बताया। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद।